इस बात से वो बड़े दुखी थे। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधुली। अब देखो, इस पूरी कथा को खुद से जोड़ो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ये आत्मदेव कोई और नहीं है, हम ही आत्मदेव हैं। और इसकी पत्नी जो धुंधुली है, ये कोई और नहीं है, हम सबकी मति ही धुंधुली है, हम सबकी बुद्धि, ये हमारी पत्नी है। हमारा मन, ये हमारी पत्नी है धुंधुली। आपसे कोई कहे राधा कृष्ण मंदिर में कथा चल रही है, चलो चल करके सुन के आवे, तो आप क्या कहते हो? ठीक है, मन होगा तो जाएंगे। मन से पूछ करके जाते हो। मन जहां कहता है हम वहीं जाते हैं। मन की कहीं इच्छा नहीं होती तो हम वहां जाते भी हैं, तो हमारा भाव वहां से नहीं जुड़ता। मन हमारी पत्नी है, यही धुंधुली। तो आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, इस बात से बड़े दुखी थे आत्मदेव। संतान ना होने के कारण एक दिन अपना घर छोड़ करके आत्मदेव वन में चले गए। बंधुओं देखो, एक मेरी बात सुनिएगा। संसार में ठाकुर जी तुमको जो दे दें, उसको प्रसाद समझ करके सिर से लगाओ। और ठाकुर जी जो तुमको ना देवें, तो सोचना कि मेरी भलाई इसी में थी कि वो मुझे नहीं मिला। इस बात को मान करके उसको स्वीकार करो। हम लोग कई शहरों में कथा करने के लिए जाते हैं, कई परिवारों में कथा करने के लिए जाते हैं, तो लोग जो मिल गया उससे प्रसन्न नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अधिकतर लोग किस लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारे संतान नहीं हुई है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, हमारे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसके पीछे फिर हम लोग तरह तरह के तर्क लगाते हैं, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया, हमने पूर्व जन्म का कोई पाप होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नकारात्मक सोचों से बचो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। बेटे का ब्याह हो गया और यदि बेटी को कोई संतान नहीं हुई तो हम लोग उसको दोष देते हैं, बोले इसने कुछ पाप किया होगा, इसके पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, ये अभागी है इसलिए इसको पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा नहीं बंधुओं, यदि आप किसी के संतान ना होने पर उसका अभाग्य मानते हो, तो मैं कहूं तो मुझे क्षमा करना, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो। नंद बाबा यशोदा के भी 80 वर्ष तक बालक नहीं हुआ था, और 80 वर्ष बाद भी जो बालक हुआ वो उनका नहीं था, देवकी और वसुदेव के यहां से आए थे भगवान कृष्ण। कृष्ण, हम लोग ब्रजवासी तो यही स्वीकार करते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया ही लाला के माता पिता हैं, लेकिन यदि वास्तविकता में जाएं, थोड़ी देर भाव पक्ष को किनारे करें, तो वास्तव में कृष्ण को जन्म किसने दिया? हमारे नाथ को जन्म किसने दिया? देवकी ने दिया, वसुदेव के यहां हुए। नंद यशोदा के यहां तो भगवान 11 वर्ष 56 दिन के लिए केवल और केवल उन पर कृपा करने के लिए गए। हमारा भाव ये स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए हम नंद यशोदा के लाला मानकर के कन्हैया को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव यह है, जिन माताओं को संतान नहीं है, हम उनको अभागा क्यों कहते हैं? यदि वे अभागी हैं तो फिर यशोदा जी को क्या कहोगे आप? पुत्र तो उनके भी नहीं हुआ, और 80 वर्ष बाद जो
हुआ भी तो बेटी हुई, वो भी योग माया थी, वो भी वैष्णो देवी थी, वो भी भगवान ने लीला करने के लिए उसको भेजा था। ऐसा नहीं, बल्कि यशोदा मैया के भगवान के जन्माष्टमी उत्सव को मनाने के, भगवान के जन्मोत्सव की कथा से तो ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि मैंने तुमको तुम्हारा पुत्र नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? जैसे यशोदा को मैंने पुत्र नहीं दिया तो उनका पुत्र मैं ही बन गया, ऐसे यदि मैंने किसी मां को पुत्र नहीं दिया तो वो भी मुझे ही अपना पुत्र माने, मैं ही उसका पुत्र हूं। और एक बात कहूं, जिसके घर संतान हो जाए वो देवकी है, और जिस मां को संतान ना हो वो यशोदा है। उसके तो लाला हमेशा हैं, सदा हैं। सीधी बात, इस संसार में जो भी अभाव हमको मिलता है, हमारे भाई नहीं है, हमारी किसी के बहन नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के माता नहीं है, पिता नहीं है, ये जो भी संबंध हमारे पास नहीं है ना, ठाकुर जी ने जो हमसे छीन लिए हैं ना, उस पर कभी नकारात्मक मत सोचो कि ठाकुर जी ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मुझे भाई नहीं दिया, मुझे पुत्र नहीं दिया, मुझे पुत्री नहीं दी। बल्कि ऐसा विचार करो, ठाकुर जी ने शायद बेटी इसलिए नहीं दी क्योंकि श्री राधा रानी ही मेरी बेटी है। ठाकुर जी ने मुझे बहन इसलिए नहीं दी क्योंकि किशोरी जी मेरी बहन है। ठाकुर जी ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि श्याम सुंदर ये कह रहे हो, अरे मैया तोकू में साधारण लाला ना दूंगा, तेरो लाला तो मैं ही हूं, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे पुत्र नहीं दिया। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है कि हमारी बुद्धि फिर गलत सोचना बंद कर देती है, नकारात्मक सोचना बंद कर देती है, अच्छा सोचती है हमेशा। चलते चलते यहां से उतरे और तुम्हारा पांव टूट गया, इसमें भी यही सोचो, अरे लाला कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए पांव तोड़वा दिया तुमने। ये विचार नहीं करना है मैंने कुछ पाप कर दिया इसलिए मेरा पांव टूट गया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, हर स्थिति में सकारात्मक बुद्धि रखो, हर स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो। आत्मदेव के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ, इस बात से दुखी होकर के आत्मदेव वन में चले गए, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तभी एक संत आए, संत ने आकर के पूछा, बोले अरे ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने आप को अंत करने जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने कहा, बोले आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, आगामी 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी माथे की रेखा मैंने पढ़ ली है, लेकिन इससे तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान किसी को संतान देते हैं तो उस पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान किसी को संतान नहीं देते उस पर भगवान डबल कृपा करते हैं। क्यों? भगवान ने उसको खुद को दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया संतान। इसलिए आत्मदेव तुमको तो भजन करना चाहिए, बच्चों की चिंता नहीं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, बच्चे बड़े होंगे उनका ब्याह की चिंता नहीं, सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया भगवान ने तुमको, इसलिए भजन करो ठाकुर जी का। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान ये कहना बहुत आसान है, लेकिन विवाह के बाद जब संतान नहीं होती तो कष्ट कितना होता है ये मैं जानता हूं, मुझे संतान चाहिए। बहुत रुदन करने लगे आत्मदेव, तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत यानी मक्खन के जैसा। मक्खन को जरा भी गर्म स्थान पर रख दो मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही संत होते हैं। संत के सामने कोई व्यक्ति 2 आंसू निकाल दे, उसको देख करके संत से रहा नहीं जाता, वो तुरंत पिघल जाते। आत्मदेव के इस रोष को देख करके संत ने तुरंत एक फल निकाल करके दिया और अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या, अपने संपूर्ण जीवन का भजन उस फल में
विद्यमान करके आत्मदेव को दे दिया, लो ले जाओ। वैसे तो तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन का भजन इस फल में दे दिया है। अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। और हां, याद रहे, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना है, वो उससे करवाना। आत्मदेव बोला मैं करवाऊंगा, आप मुझे बता दो क्या क्या पालन करना है। बंधुओं, मैं इस बात को कहता हूं, जो भी माताएं, जब उनको पता चल जाए कि भाई हमारे गर्भ में बालक है, तो उन माताओं को बालक के जन्म तक ये काम जरूर करने चाहिए। 5 नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि बालक भगवान का वैष्णव भक्त हो, खूब विवेकी हो, खूब विद्वान हो, खूब बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा हो, सर्वप्रिय हो, तो 9 महीने का बालक जब गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उन 9 महीने में माता को अपने आचरण विचार सब सुधारने चाहिए। यदि 9 महीने उस तपस्या में मां ने अपने आप को सुधार लिया तो बालक दिव्य होगा। उसको ये नियम करने, कौन कौन से? सत्येन हीना, सत्यम शौच्यम दया दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो निर्मला। 5 काम। पहली बात, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। असत्य जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। ये 9 महीने की जो तपस्या है ना मां की, जब बालक गर्भ में होता है, उस तपस्या को ऋषियों की तपस्या से भी बड़ा बताया गया। लेकिन आजकल की माताओं की 9 महीने की तपस्या देखने लायक होती है। हर चीज में यही बहाना लगा देती हैं, हमारे गर्भ में बालक है, हम कैसे कर सकती हैं, हम ये नहीं कर सकती, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, केवल 9 महीने आपने यदि अपने तप कर लिए तो आप इस विश्व को, इस धरती को एक ऐसा संतान प्रदान करोगे जो जीवन भर लोग याद रखेंगे। तो पहला, असत्य नहीं बोलना है, मजाक में भी नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। दूसरा, शौचम, जितना हो सके पवित्र रहना है। कहीं भी कुछ भी झूठा कूटा नहीं खाना, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी, झूठे बर्तन साथ में नहीं रखने हैं। स्वयं को भी पवित्र रखना है और आसपास भी पवित्रता रखनी है। बल्कि ऐसा विचार करो कि मेरे गर्भ में साधारण बालक नहीं, साक्षात कन्हैया हैं, साक्षात श्री राधा रानी हैं। इनके आसपास स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो। तो पहला सत्य बोलो, दूसरा पवित्रता रखो, सत्यम शौचम, और तीसरी बात दया। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन आप उस पर दया ही करो, आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं। सत्यम शौचम दया, और चौथी बात दानम। नित्य प्रातःकाल उठकर के गर्भवती माताओं को स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र धारण करके फिर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। धन का दान करो, अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, कुछ भी दो, लेकिन नित्य 9 महीने तक, जब तक बालक जन्म ना ले, नित्य दान करो। और 5वां और अंतिम उपाय क्या बताया? एक भुक्तुम तु भोजनम। गर्भवती माताओं को, वैसे कठिन तो बहुत है लेकिन करना चाहिए। क्या? केवल एक समय भोजन करना चाहिए।
बोले बाकी के समय क्या करें? बोले फलाहार करो। फलाहार का मतलब ये नहीं कूटू की कचौड़ी, कूटू की पकौड़ी, समा के चावल, नहीं। फलाहार मतलब केवल फल खाओ, जूस पियो, यही सब खाओ। जो अन्न का सेवन है वो दिन में केवल एक ही बार करो। बाकी अपने डॉक्टरों से वो पूरा लिख लेना, उससे बात कर लेना, कहीं कह दो महाराज जी ने कहा है और फिर कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए इसका ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत कहती हैं जो व्यक्ति, जो माताएं ये 5 चीजों का ध्यान रखती हैं और 9 महीने तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने देती हैं, ऐसी माताओं का बालक जब जन्म लेता है तो कैसा होता है? तेन पुत्रो निर्मला, उनका पुत्र निर्मल होगा, अद्भुत होगा, भगवान का वैष्णव भक्त होगा, संसार को सद्विचार सद्मार्ग प्रदान करने वाला होगा, बहुत दिव्य होगा। आत्मदेव को फल देकर के संत ने कहा जाकर के